लता रामपाल बैठे, आप बैठे ना। आपका डायबिटीज़ के पेशेंट तो ही हैं, तो आपकी दवाई डायबिटीज़ की छूट गई, बाकी दवाई भी छूट गई। आज का ब्लड शुगर 236 है, आज का 236 है, कल थोड़ा और घटेगा, परसों और घटेगा, बट याद रखिए अभी जो ब्लड शुगर कंट्रोल में है वो आपकी बॉडी खुद कर रही है, ये बहुत ज़रूरी है। दवाई से जब कंट्रोल कर रहे हैं तो आप दबा रहे हैं उस चीज़ को, है ना। दवाई कैसे कंट्रोल करता है ब्लड शुगर को भी सोचा आपने? आपने दवाई खाई, ब्लड शुगर नॉर्मल आ गया, ब्लड में जो शुगर है वो गया कहाँ? जादू की तरह कहाँ गायब हो गया? सोचा कभी आपने? दवाई खाया, उसके बाद उसका जो आउटकम है कि ब्लड में शुगर आपने चेक किया तो शुगर आपको कम पाया, तो ब्लड के अंदर से शुगर निकल गया। निकल के गया कहाँ? क्या मुंह से बाहर निकल गया, पेशाब से बाहर निकल गया? एक्चुअली दवाई क्या करती है, आपके शुगर को ब्लड से लेके ट्रांसपोर्ट करती है, रीलोकेट करती है किसी और जगह पे। जॉइंट्स में रीलोकेट करेगी तो कुछ दिनों में जॉइंट पेन होने लगेगा, हार्ट में रीलोकेट करेगी तो बीपी बढ़ जाएगा, जैसे कि बढ़ जाता है ना। तो किडनी में रीलोकेट करेगी, कुछ दिन बाद किडनी पेशेंट बन जाते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट ही ग्रेजुएट होकर किडनी पेशेंट बनते हैं अल्टीमेटली 10 साल 20 साल में, है ना। तो दवाई से सिर्फ वो आंकड़ा कम हो रहा है, ठीक नहीं हो रहे हैं आप, वो शुगर रीलोकेट हो रहा है। टोटल बॉडी का शुगर उतना ही है, ब्लड में नहीं है। जैसे हमारे शहर में होता है दिल्ली में कि कूड़ा एक जगह से लिया, इकट्ठा किया, उठा के दिल्ली के किसी और कोने में रख दिया, तो टोटल अमाउंट ऑफ कूड़ा उतना ही है। जैसे नागपुर में होता है, जैसे मुंबई में, तो हर शहर में ऐसे ही होता है कि कूड़ा उतना ही है। जैसे आपके आने से पहले पूरी सफाई हुई और जल्दीबाजी में सारा कूड़ा उठा के, कचरा उठा के कुर्सी के नीचे छुपा दिया। एक बार को देखने को लगेगा कि भाई सब कुछ साफ है भाई, लेकिन जब बैठेंगे तो धीरे धीरे एहसास होगा कि बदबू आ रही है, पोल्यूशन हो रहा है ना। दिखने में साफ लग रहा है। ठीक उसी तरह से ब्लड शुगर जब दवाई के साथ नॉर्मल दिखता है और बिना दवाई के नॉर्मल दिखता है, दोनों सेम बात नहीं है। बिना दवाई के जब नॉर्मल दिखता है यानी कि आप ठीक हो रहे हैं, दवाई के साथ नॉर्मल है तो वो शुगर गया कि नहीं कहीं। लेकिन अब जब ये टाइम एज मेडिसिन कर रहे हैं तो इसमें शुगर कहां से जा रहा है? इसमें शुगर को की मेटाबॉलिज्म रेट बॉडी बढ़ा दे रही है, तो शुगर गायब हो रहा है। मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा रही है, प्लस आप जो खाना खा रहे हैं वो जो शुगर है, जैसे फ्रूट का शुगर है, मिठाई में भी शुगर है, रिफाइंड, और फल जो आप सुबह लिया है उसमें शुगर है, सब में। फल का शुगर जो है स्टमक तक ही जाएगा, फिर ब्लड में ड्रिप बाय ड्रिप जाएगा स्लोली, जैसे जैसे जरूरत है। कोई रिफाइंड शुगर जो होता है, मिठाई फॉर एग्जांपल, वो शुगर एकदम स्ट्रीम की तरह जाता है फटाफट, इरिस्पेक्टिव की ब्लड में शुगर कितना है। तो ये फर्क है। तो अभी जो आपका ब्लड शुगर मेंटेन हो रहा है, बॉडी मेंटेन कर रही है, तो अगला क्या होगा? हाई ब्लड शुगर की वजह से जो जो दिक्कतें आपकी हुई थी वो ठीक होने लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि शुगर मेंटेन हो रहा है बिना दवाई के, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथ में ही ब्लड शुगर तो नॉर्मल है ही, रिलीफ इन कॉन्स्टिपेशन, रिलीफ इन बर्निंग सेंसेशन इन यूरिन। पहले ब्लड शुगर नॉर्मल हुआ, फिर ब्लड यूरिन बर्निंग सेंसेशन इन द यूरिन वो भी ठीक होने लगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि इस तरह से जब ब्लड शुगर नॉर्मल करते हैं उसका अलग से फायदा क्या होता है। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।